उस रात अंधेरी सड़क पे कुछ अजीब सा था। चांदनी रात के बावजूद वह सड़क एक भयानक सन्नाटे से घिरी हुई थी। सड़क के दोनों तरफ पुराने झाड़ियों से घिरे हुए दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे पुरानी कहानी के गवाह हों। लोग कहते हैं ये मौत की सड़क है, एक ऐसी जगह जहां से गुजरते वक्त लोगों के कदम ठिठक जाते हैं और जहां हर रात एक नई कहानी पैदा होती है। इसी सड़क पर एक भटकती हुई जिनजादी थी, अपने अंजाम का इंतजार करती है, और जो भी इस रास्ते पर कदम रखता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का प्यारा भाई स्केरी स्टोरी विद काशिफ चैनल आपके लिए दूसरा पार्ट ले आया है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब पुलिस ने हमें बताया तो हम लोग तो बहुत बुरे हालों से गुजर रहे थे। घर में क़यामत का समा था। जब हम अपने भाई को लाए तो उसके चेहरे पर खौफ देखकर हम लोग की तो झिग्गी बन गई। ज़िंदगी में कभी नहीं रोया था मैं, पर भाई के चले जाने पर बहुत रोया। हम एक दिन उससे बदला ज़रूर लेंगे, मैं ये सोचकर अपने आंसू को छुपा लिया और मैं अपने भाई की मिट्टी से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और उसकी मिट्टी में शामिल हुआ और अच्छे से कफन दफन करके उसके 1 महीने के बाद हम लोगों ने उसका 40वां भी किया। और मेरा भाई अली बहुत ही गुस्से में था। अब हम तीनों से सबसे छोटा उमर था। उमर को हम लोग अपने साथ ही रखते थे। उमर हमें कहता था, भाई मुझे रात में किसी के पुकारने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि मेरा नाम लिया जा रहा है, और मैं तो जीने से गिरते गिरते भी बचा। जब मैं जीना चढ़ता हूँ और या फिर जीना उतरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे धक्का दे रहा है। आखिर में हम लोग काफ़ी परेशान हो गए, तो फिर हम लोग एक साथ पीर साहब के पास जाते हैं। उनके पास जाते ही वह हमें वहीं रोकने की आवाज़ देते हैं। सब ने कहा उनका बहुत बड़ा नाम है और वो इस सब चीज़ों में जानी मानी हस्ती रखते हैं और उनका इस चीज़ों में महारत हासिल है। पीर साहब ने कहा, तुम पर एक बहुत ख़तरनाक जिनजादी का साया है और इस जिनजादी ने तुम्हारे भाई को मार डाला है, पर वो अब सब को मार देगी, उसका कहना है। पर बेटा, ऐसा तुम नहीं चाहते हो कि तुम तीनों में से किसी को कुछ हो, तो जो मैं कहता हूँ वो तुम सबको मानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पीर साहब की बात मान ली और वहाँ पर हम लोग उनसे मुरीद हो गए। और अली ने कहा, पीर साहब इसका कुछ इंतज़ाम करो, इसने हमारे प्यारे भाई की जान ली है और हम अब इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और अली बहुत तेज़ रोने लगता है। ये देखकर मुझे भी रोना आ जाता है और अपने सुभान भाई की याद आ जाती है। हमारे प्यारे व्यूवर्स, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़, कहानी शुरुआत करते हैं। फिर पीर साहब ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा इंसान भेज रहा हूँ जो इस जिनजादी से मुकाबला करेगा। फिर अली ने कहा, बिल्कुल शुक्रिया आपका। और फिर उस भीड़ में से एक आदमी निकलता है। उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या लड़ाई लड़ेगा उससे। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। हम निकलते हैं वहाँ से और फिर उसने गरजती हुई आवाज़ से बोला, कहाँ पर उसकी लाश मिली थी, वहाँ मुझे ले चलो। फिर अली ने कहा कि भाई, हमारे साथ एक बच्चा भी है, कुछ होगा तो नहीं हमें। वो आदमी बोला कि नहीं होगा कुछ, और उसने हम अपनी जेब से कुछ निकाला और हमें दिया तो देखा कि वो एक धागा था, काला धागा था, और उसमें लिखा हुआ था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने कहा, ये अपने हाथ में बांध लो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम लोग वहाँ से भाग जाना और पीर साहब के पास पहुँच जाना। ये वीडियो कंटिन्यू आगे रहेगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको
آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد ملتا رہے۔ اللہ خیر کرے۔